हरे कृष्ण। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 71वें प्यार से चर्चा करने जा रहे हैं। 71वां प्यार इस प्रकार से है। ए रूप जानी ले शिव विष्णु ते अभेदे, जन्म विभे स्वरूप बुद्धि गाय सर्व वेदे, गाय सर्व वेदे। ए रूपे जानी ले शिव विष्णु ते अभेदे, जन्मिबे स्वरूप बुद्धि गाय सर्व वेदे। इस प्रकार शिवादि सभी देवता भगवान कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, और भगवान शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। और सभी शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर आप इस बात को भली भांति जान लोगे तो आप परम सत्य को जान लोगे। अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि पिछले प्यार में और पिछले 2-3 प्यारों से यही बताया गया कि कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम नियंत्रक है, समस्त देवों के स्वामी है। भगवान शिव तथा अन्य देवता उनके अंश रूप है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया, जो इस रूप में जान जाए कि शिव और विष्णु अभिन्न है, और सभी शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं, तो आप भली भांति जान जाओगे कि परम सत्य क्या है। तो हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी। जितने भी इस संसार के जीव है, ये जीव तत्व है, और जितने भी भगवान के अवतार है, जैसे कि वामन, वराह, नृसिंह इत्यादि, ये सब विष्णु तत्व हैं। इनके बीच में है शिव तत्व। ना तो उनको विष्णु तत्व समझा जा सकता, ना वो जीव तत्व है। जीवों को कहा कहते हैं विभिन्नांश, और भगवान के अवतारों को कहते हैं स्वांश। तो वामन भगवान, वराह भगवान, नृसिंह भगवान, ये है स्वांश। और जितने भी जीव है ये है विभिन्नांश। ये जीव ही
देवताओं के पद पर भी हैं, यानी कि देवता लोग जीव तत्व हैं। ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं, शक्ति प्रदत्त जीव है, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन है जीव तत्व। अब शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं शिव तत्व के बारे में। जैसे दूध में अगर जामन डाल दिया जाए तो वो दही बन जाता है। जमाने के लिए जो डालते हैं थोड़ा खटास, तो उससे वो दही बन जाता है। तो दूध का ही परिवर्तित रूप है दही। लेकिन दूध से दही तो बन सकती है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। यानी कि दूध के अंदर सब कुछ छिपा है। पनीर, लस्सी, दही, मक्खन, घी, ये सभी उसी के दूध से ही प्रकट होने वाली चीज है। लेकिन दही से कभी वापस दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार से भगवत तत्व ही जब तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तो उनका परिवर्तित रूप है शिव तत्व। जिस प्रकार से दूध के ही प्रोडक्ट है सारे, पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ इत्यादि, वैसे ही भगवान से ही प्रकट होने वाली चीजें हैं सारे। शक्ति तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व इत्यादि इत्यादि लेकिन जीव तत्वों को भगवान का ही परिवर्तित रूप है ऐसा नहीं बोला जा सकता। जीव तत्व बहुत अंश है, बहुत छोटा अंश है। और शिव तत्व विष्णु तत्व से गुणों में 5 गुण कम। जैसे हमने बताया था, भगवान में पाए जाने वाले गुण में से 50 गुण जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन बिंदु बिंदु मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी में 5 गुण अधिक पाए जाते हैं। पहले हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। वो अन्य 5 गुण क्या है, यहाँ तक कि ये 50 गुण क्या है जो जीवों के अंदर है और भगवान के अंदर भी है, जो जीवों के अंदर अंश अंश मात्रा में, बिंदु बिंदु मात्रा में पाए जाते हैं, उसकी भी एक बार हमने चर्चा की थी। तो ये 5 गुण अधिक है, तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी में पाए जाते हैं, तो हो गए 55 गुण। फिर उसके बाद 5 गुण और अधिक है जो केवल और केवल स्वांशों में पाए जाते हैं। स्वांश मतलब ऐसे भगवान के ही अन्य स्वरूप जो कि विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो शिव जी ना तो जीव तत्व में ब्रह्मा जी की तरह, ना विष्णु तत्व में है। ये एक अन्य तत्व है, शिव तत्व। जैसे भगवान में से पूर्ण निकाल दिया जाए तो शेष बचता है पूर्ण। ईशोपनिषद का पहला श्लोक।
तो भगवान से जितनी भी इकाइयां निकाल दी जाए, तब भी भगवान पूर्ण रहते हैं, और ये इकाइयां भी अपने आप में होल है। तो उसी तरह से शिव जी विष्णु से अभिन्न है इस दृष्टि में कि विष्णु का ही परिवर्तित रूप है, इस दृष्टि में अभिन्न। जैसे जीव और भगवान में भी कहा जाता है, हालांकि वो भिन्न है जीव और भगवान, लेकिन एक दृष्टि में अभिन्न है। इस जब कभी जीवों को भगवान के समकक्ष बोला गया, तो गुणात्मक दृष्टि में सेम है, लेकिन अगर संख्यात्मक दृष्टि में देखा जाए तो फिर सेम नहीं है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। समुद्र की एक बूंद में वो सारे गुण पाए जाएंगे जो समुद्र के खारे पानी में पाए जाएंगे। समुद्र का स्वाद नमकीन होगा, तो एक समुद्र की एक बूंद भी नमकीन होगी। समुद्र तरल पदार्थ है, उसकी एक बूंद भी तरल पदार्थ है। समुद्र के गुण समुद्र की बूंद में भी पाए जाएंगे, तो वो गुणात्मक दृष्टि से सेम है, क्वालिटेटिवली दे आर सेम, बट क्वांटिटेटिवली बहुत ज्यादा अंतर है। क्वांटिटेटिवली बहुत ज्यादा अंतर है। इस प्रकार से कि समुद्र से तो नमक, बड़े बड़े नमक बन सकता है, नमक के ढेले, लेकिन एक समुद्र की बूंद से कोई भी नमक का ढेला नहीं बन सकता, क्योंकि वो एकदम कम मात्रा में है। उसी प्रकार से भगवान और जीव दोनों को एक एक जैसा बताया इस दृष्टि से। दोनों ब्रह्म है, दोनों एक ही चीज के बने हुए हैं। आत्मा का इंग्रेडिएंट और भगवान का इंग्रेडिएंट सेम है, और वो है सत्य चित आनंद। आत्मा भी बनी है सत्य चित आनंद की, और भगवान भी बने सच्चित आनंद के। तो ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल शास्त्रों में आत्मा के लिए भी किया है और भगवान के लिए भी किया है। जैसे कि हम एक गिलास में रखे पानी को भी जल कह देते हैं, समुद्र के में रखे हुए पानी को भी जल कह देते हैं। समुद्र भी जल है, और एक गिलास में रखा पानी भी जल है। तो कोई व्यक्ति सुने कि गिलास को भी गिलास में रखा है जो, उसको भी जल कहा जा रहा है, और समुद्र को भी जल कहा जा रहा है, तो वो कोई ये कंक्लूजन निकाल ले कि ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों जल है। हाँ, सेम है इस दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली बहुत अंतर है। समुद्र इतना विशाल है, और गिलास में रखा पानी बहुत कम है उसकी मात्रा में। उसी प्रकार से जीवों में बहुत कम शक्ति है, बिंदु बिंदु, वो भगवान के द्वारा भी प्रदान की गई, और भगवान असीम शक्ति वाले हैं। तो इस दृष्टि में कई बार जीवों को और भगवान को सेम कह दिया जाता है। उसी दृष्टिकोण से यहाँ पे शिव जी और विष्णु को अभिन्न कहा जा रहा है। अभिन्न मतलब एक एक ही चीज के बने हैं दोनों। दोनों सच्चित आनंद के ही बने, लेकिन बस सिर्फ अंतर इतना है कि शिव जी का ये जो स्वरूप है, भगवान का ये जो स्वरूप है अन्य, शिव जी के रूप में, उसमें उन्होंने
विशेष प्रयोजन के लिए तमोगुण को स्वीकार किया है। इस सृष्टि के संहार के लिए इस शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है, हे रूप जानी ले शिव विष्णु ते अभेदे, जन्म बे स्वरूप बुद्धि गाय सर्व वेदे। सारे शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि विष्णु और शिव अभेद है, उनमें भेद नहीं है। तो भेद है भी और नहीं है, ये इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद तत्व जिसमें दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हो। कोई भी चीज इस संसार में हम सोच सकते हैं कि या तो कोई वस्तु है या नहीं है, या कोई बात है या नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब उनमें भेद है भी, भेदाभेद तत्व भेद अभेद तत्व, यानी कि भेद है भी और भेद नहीं भी। तो यहाँ पे इस दृष्टि में हमें ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे से अभिन्न है, क्योंकि भगवान का ही एक परिवर्तित स्वरूप है और शिव जी सेवक स्वरूप में है। सेवक भगवान है और विष्णु सेव्य भगवान है। और ये सारे की सारी जितनी भी एक्सपेंशन है भगवान की, ये सृष्टि को चलाने के लिए भगवान की एक योजना है। ब्रह्मा जी का प्राकट्य, शिव जी का प्राकट्य, विष्णु स्वरूप का प्राकट्य। लेकिन एक चीज को इसमें महत्वपूर्ण बात है, वो है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र जो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम ईश्वर, वो केवल और केवल कृष्ण है। बाकी सब भृत्य मतलब उन बाकी स्वरूप उनके सेवक हैं। इसमें हम पहले भी इसको मैं बता चुका हूँ और इसको मैं रिपीट करूंगा। जितने भी विष्णु स्वरूप है, चाहे वो कारणोदकशाही विष्णु है, चाहे गर्भोदकशाही विष्णु, चाहे क्षीरोदकशाही विष्णु, जितने भी अन्य भगवान के अवतारों के स्वरूप है, चाहे वामन देव, चाहे वराह भगवान, चाहे नरसिंह भगवान इत्यादि, चाहे राम, या चाहे अन्य जो भी भगवान के अवतार, ये सारे के सारे 60 गुणों तक ही पोजेस करते हैं जो कृष्ण में है। केवल कृष्ण के रूप में ही वो 64 गुणों से पूर्ण है। कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है राम या फिर विष्णु। हालांकि विष्णु कृष्ण भगवान की अध्यक्षता में ये कार्य कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करना, एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करना, उस ब्रह्मांड का संचालन करना। लेकिन ये कृष्ण का ही परिवर्तित रूप है और कृष्ण की ही सेवा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस संसार में
एक व्यक्ति अलग-अलग रोल प्ले कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति ऑफ़िस में जाके कर्नल हो सकता है, घर में वो पति, पिता, इस प्रकार का रोल प्ले कर सकता है। तो जब वो घर में है, तो घर में एक छोटा-सा बालक भी अपने पिता के कंधे पर बैठ सकता है और उस समय वो एकदम से घर के सारे सदस्यों के साथ घुल-मिल के बहुत घनिष्ठता से बात कर सकता है। बट व्हेन ही इज़ इन ऑफिस, तो वहाँ सबको डेकोरम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। उनकी पत्नी और बच्चे भी आएँगे, उनको भी नियम का पालन करना पड़ेगा। घर में वो कर्नल हो सकता है लुंगी पहन के घूम रहा हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर ड्रेसअप के साथ प्रॉपर एक स्पेशल चेयर है, जो कर्नल की चेयर है, उस पे बैठेंगे। तो एक व्यक्ति संसार में भी हम देखते हैं 2 रोल में रह सकता है। लेकिन इस संसार में तो जिस समय वो ऑफ़िस में है, उस समय घर में नहीं है, जिस समय घर में है, उस समय ऑफ़िस में नहीं है। लेकिन भगवान एक समय में अनेक जगह में रह सकते हैं। तो जब वो वैकुंठ में है, विष्णु के रूप में है, तब वो ऑफ़िस में है और जब वो कृष्ण के रूप में है, वृंदावन में, तो वो घर में। तो घर में बहुत घनिष्ठता से ग्वाल-बाल इत्यादि कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं। उनसे बहुत घनिष्ठता से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब वो द्वारका में राजा के रूप में, तब सब लोग संयमित व्यवहार करते हैं। वैसे ही वो वही कृष्ण एट द सेम टाइम विष्णु के रूप में जब वैकुंठ में या अलग-अलग ब्रह्मांडों के अंदर जो श्वेत द्वीप है, उसके अंदर वो भी वैकुंठ से ही तुलना की गई। उसमें तो फिर वो उसमें प्रॉपर डेकोरम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये गहराई से समझना पड़ेगा कि है एक ही व्यक्ति जो अलग-अलग रूपों में उनकी अभिव्यक्ति है। कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है अलग-अलग प्रकार के विष्णु स्वरूपों में या अलग-अलग अवतारों के स्वरूप में। कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है जब शिव तत्व की भी बात आती है। लेकिन विष्णु बाकी तत्वों को कृष्ण के समकक्ष माना जा सकता है। वो सारे के सारे शक्तियों सहित है और वो खुद से कम शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं उन अवतारों में, अलग-अलग स्वरूपों में। लेकिन शिव तत्व जो है वो कृष्ण से भिन्न, विष्णु तत्व से भिन्न है और अभिन्न भी है एक प्रकार से, क्योंकि वो उन्हीं का ही परिवर्तित रूप है। ही इज द सेम पर्सन बट इन ए डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट मूड। इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।